कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आवर चिल्ड्रन, अबाउट आवर स्टूडेंट्स। हम उनमें कोई भी फसल बोना चाह रहे होते हैं। आपने सुना होगा कि एवरी वन इज़ बोर्न जीनियस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब जमील है और आप देख रहे हैं फैक्ट बाय आफ्ताब जमील। कल मौका मिला हमें एक्सपीरियंस करने का कि कैसे एक किसान अपनी ज़मीन को तैयार करता है उसमें कोई फसल बोने के लिए। तो सबसे पहला जो उसमें लेवल आता है वो आता है ज़मीन को बैलेंस करने का, कि वो सबसे पहले ज़मीन को हमवार करता है, उसका बैलेंस चेक करता है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। वो आप वीडियो में साथ साथ देख रहे होंगे कि कैसे एक लेवलर रखा हुआ है, उस लेवलर को प्लग किया जाता है करंट के साथ। वहाँ से फिर उस लेवलर के अकॉर्डिंगली एक वायरलेस इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रैक्टर के ऊपर लगा होता है, और उन दोनों को मैच किया जाता है। उन दोनों को मैच करने के बाद अब उनका लेवल जब मैच हो जाता है ज़मीन का, तो उसके बाद उस पूरे खेत को हमवार किया जाता है फसल बोने से पहले। और वो किया क्यों जाता है कि वो उसका मकसद ये होता है कि ताकि उस फसल में पानी एक जैसा जाए, बीज अच्छी तरह बोया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि किसान को ये पता होता है कि किस तरह की ज़मीन पर किस तरह की फसल बोई जा सकती है। मुझे मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया था जब मैंने इस सब को देखा, क्योंकि अगर हम रिलेट करें उस किसान की थॉट्स को कि वो अपनी ज़मीन के बारे में कितना कंसर्न्ड है, तो हमें इसी चीज़ को रिलेट करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आवर चिल्ड्रन, अबाउट आवर स्टूडेंट्स। हम उनमें कोई भी फसल बोना चाह रहे होते हैं। आपने सुना होगा कि एवरी वन इज़ बोर्न जीनियस। जब हर कोई जीनियस पैदा होता है, जीनियस का वर्ड निकला है जीन से। जीन का मतलब होता है गिव बर्थ, एक पैदा हुई चीज़, टू क्रिएट समथिंग, क्रिएटर। तो हम लोग क्रिएटर क्यों नहीं बन पाते? जब हम लोग सारे क्रिएटर पैदा होते हैं, वो बन क्यों नहीं पाते? उसकी रीज़न ये होती है कि हमें डी जीनियस कर दिया जाता है। हम पर वो फसलें आजमाई जा रही होती हैं, वो कोर्सेज आजमाए जा रहे होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें उस तरफ लेके जा रहा होता है जिस चीज़ के लिए हम बने ही नहीं होते। अब वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेटर हर चीज़ पे नज़र रखे हुए है, पीछे से मिट्टी को धकेल के लाता है और फिर जो रह गई जगह होती है उसको बैलेंस करता है, उसका एक लेवल मेंटेन करता है। तो हमारी ज़िंदगी में कोई बैलेंस ही नहीं होता, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई बैलेंस नहीं होता। हम सबको एक ही चीज़ दी जा रही होती है, हम सबको हमारे इंटरेस्ट से हट के सारा कुछ दिया जा रहा होता है, और यही सारी चीज़ें होती हैं हमारी बर्बादी की वजह। यही सारी चीज़ें होती हैं कि हम जो फसल हमें बोई जा रही होती है, हम उसका फल नहीं दे सकते, हम उसमें ग्रो नहीं कर सकते, और हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम लोग डी जीनियस हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये हमारा सोशल प्रेशर, हमारा पेरेंट्स प्रेशर यही होता है जो हमें डी जीनियस करता है, हमें जीनियस नहीं रहने देता। हम लोग कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे होते, हम लोग कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे होते। हमें इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि अगर कोई डॉक्टर बन गया है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, अगर कोई इंजीनियर बन गया है तो मुझे भी इंजीनियर बनना है। फाइंड आउट व्हाट यू आर। आपको अपने अंदर देखना होगा, अपने इंटरेस्ट को देखना होगा, और ऑब्वियसली अगर यू आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड तो आपको किसी से करियर काउंसलिंग लेनी होगी, किसी ऐसे बंदे से पूछना होगा जो आपको आपके बारे में बता सके, आपको अदर पर्सन्स के बारे में ना बताए या उन लोगों के बारे में ना बताए जो ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुके हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने अचीव कर लिया है तो वो आप भी अचीव कर पाओगे। उन्होंने अपना गोल सेट किया या जिस तरह से भी उस चीज़ को हासिल किया, माइट भी कि वो उनका एप्टीट्यूड हो, उनका इंटरेस्ट हो, और वो आपका ना हो। तो आप अगर वो हासिल कर भी लोगे तो इट डज़न्ट मीन कि आप उसमें सक्सेसफुल भी होगे। तो अगर आपको अपनी अल्टीमेट सक्सेस चाहिए तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपके अंदर किस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर कौन सी फसल बोई जाए, किस करियर को आप चूज़ करो तो आप उसमें ग्रो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।